बीजेपी में शामिल होकर राघव चड्ढा एक के बाद एक खुलासे कर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को झटका लग रहा है। दर्शकों, अन्ना आंदोलन के बाद राजनीति में आकर अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को आम आदमी कहा था, जिसके बाद काफी लोग केजरीवाल के साथ जुड़े। लेकिन अब तक कई बड़े नेता अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ चुके हैं। प्रशांत भूषण से लेकर कुमार विश्वास और आशुतोष जैसे लोग अरविंद केजरीवाल का साथ पहले ही छोड़ चुके हैं। वहीं अब राघव चड्ढा और संदीप पाठक का साथ छोड़ना केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि राघव चड्ढा और संदीप पाठक अरविंद केजरीवाल के काफी करीब थे और पार्टी से जुड़े फाइनेंशियल गतिविधियों पर नजर रखते थे। ऐसे में उनके पास अरविंद केजरीवाल और पार्टी से जुड़े कई सीक्रेट हो सकते हैं। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी मुसीबत है। वहीं अब राघव चड्ढा ने खुलासे का एक और बम फोड़ दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं इस फैसले के बाद से लगातार उन पर कई सवाल उठ रहे थे। कुछ लोग उन्हें शुभकामनाएं भी दे रहे थे, तो कुछ उनके फैसले के पीछे के कारण जानना चाह रहे थे। वहीं इन सवालों का जवाब देने के लिए राघव चड्ढा ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। राघव चड्ढा ने वीडियो में कहा कि पिछले 3 दिनों से उनके पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं। ज्यादातर लोग उन्हें बेस्ट विशेस दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनके इस बड़े फैसले के पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये वीडियो उन सभी के लिए बनाया है जिन्होंने शायद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। राघव चड्ढा ने कहा कि पिछले कई सालों से ये महसूस हो रहा था कि मैं सही जगह पर नहीं हूँ। शायद मैं सही आदमी हूं, लेकिन गलत पार्टी में था। राघव चड्ढा ने यह भी बताया कि राजनीति में आने से पहले वो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उनके सामने एक बहुत अच्छा कैरियर था, लेकिन उन्होंने उस कैरियर को छोड़कर राजनीति में कदम रखा। उन्होंने कभी करियर बनाने के लिए राजनीति नहीं की, जबकि वे आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर बने और उस पार्टी को अपने युवा दिनों के पूरे 15 साल दिए। राघव ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत, खून पसीने से उस पार्टी को सींचा और बड़ा किया, लेकिन अब वो पार्टी पहले जैसी नहीं रही। राघव चड्ढा ने आगे यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी में आज एक टॉक्सिक माहौल बन गया है। वहां काम करने से रोका जाता है, संसद में बोलने से रोका जाता है। पूरी पार्टी अब कुछ भ्रष्ट और समझौता करने वाले लोगों के हाथ में फंस कर रह गई है। ये लोग अब देश के लिए नहीं, बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम करते हैं। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि उनके सामने सिर्फ 3 रास्ते थे। पहला, पूरी तरह से राजनीति छोड़ देना। दूसरा, उसी पार्टी में रहकर चीजें सुधारने की कोशिश करना, जो संभव नहीं हुआ। और तीसरा, अपनी एनर्जी और अनुभव को लेकर किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर सकारात्मक राजनीति करना। इसलिए उन्होंने तीसरा रास्ता चुना, लेकिन उन्होंने अकेले ये फैसला नहीं लिया। उनके साथ और भी सांसद थे। कुल 7 सांसदों ने मिलकर ये तय किया कि अब वो इस पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ देंगे। राघव ने कहा कि एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकता है, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। वहीं केजरीवाल के कथित शीश महल 2 को लेकर भी राघव चड्ढा ने निशाना साधा है। वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के 95 लोधी एस्टेट के आवास की तस्वीरें जारी की है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि उनके मन में अभी भी शीश महल रहता है। उन्होंने अपने सरकारी आवास को आलीशान बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। बता दें कि अरविंद केजरीवाल 24 अप्रैल को नए सरकारी आवास में शिफ्ट हुए थे। केजरीवाल के नए सरकारी घर के अंदर की तस्वीरें जारी कर प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल लंबे समय से सरकारी बंगले के लिए अदालत जा रहे थे। अब उन्हें 95 लोधी एस्टेट में आवास मिला है। तस्वीरें देखकर हैरानी हुई। जो सादगी की बात करते थे वो आज लग्जरी में रह रहे हैं। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने इन सभी फोटोज को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि ये फोटोज केजरीवाल के घर के अंदर के नहीं है। वहीं राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी से बगावत करने वाले 7 सांसदों को बीजेपी के सांसद के तौर पर मान्यता देने के बाद राज्यसभा सचिवालय के फैसले पर आप सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने इसे एक तरफा फैसला बताते हुए आरोप लगाया और कहा कि हमारी बात नहीं सुनी गई। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी में जाने के बाद हर कोई साफ हो जाता है, हमारी बात नहीं सुनी गई है। वहीं दिल्ली के शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश नहीं होंगे। वहीं इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कोर्ट की कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखना बेहद जरूरी है और किसी भी तरह की अनधिकृत रिकॉर्डिंग या प्रसारण स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।
आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।